Good evening. Good evening. Good afternoon. सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं दिखाई दे रहे? दिखाई दे रहे सर. सर हमारा बायोलॉजी और फिजिक्स कब होगा सर? अब आपका केमिस्ट्री खत्म होने वाला है, कल लास्ट सेशन रहेगा हमारा केमिस्ट्री का. ओके, कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे कल हम? कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे कल हम? लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? सर क्वेश्चन नंबर सर 282 282 देख रहे हो थे गया हम. था सर. 283 नहीं सर, 283 चल रहा है. 282 हो गया. चलो हम 282 से लेंगे. ओके, यस सर 282 हो गया था, 283 चालू है. चलो लेकिन हम 282 से लेंगे. देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज नॉट प्रेजेंट? किसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता? नॉन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस. डी, ऑप्शन डी. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following can replace hydrogen from acid and form salt? कौन सा हाइड्रोजन का रिप्लेस करके सॉल्ट बनाता है? देखो, अगर सल्फर. सल्फर. एसिड कौन सा रह सकता है हमारा? H2SO4 कंसीडर कर दो आप. कौन सा एसिड है? H2SO4. हमें उसकी इन चारों में से किसी एक के साथ रिएक्शन करनी है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सॉल्ट बन जाएंगे, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा. ओके, जिंक आएगा सर, फिर जिंक. जिंक आएगा. क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा हमारा. हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. हाँ सर, जिंक सल्फेट प्लस H2. जिंक हाँ, सल्फर. यस यस, जिंक इज आवर करेक्ट आंसर. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज कंटेंट ऑफ कार्बन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम इन? एंथ्रासाइट.
यस, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्या क्या आएगा इसका आंसर? सिर्फ एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, एंथ्रासाइट। बाकी बच्चे भी आंसर दो जल्दी जल्दी। क्या आएगा इसका आंसर? स्टूडेंट्स आंसर दो। एंथ्रासाइट। 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 सेकंड नंबर कौन सा आएगा? सेकंड नंबर सर बिटुमिनस। बिटुमिनस आएगा। उसके बाद लिग्नाइट। उसके बाद लिग्नाइट। पीट। यस यस ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ऑर्डिनरी एंड जनरल टाइप ऑफ कॉक इज जनरल। सर सर ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी। सी, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। जनरली हम कौन सा यूज करते हैं ज्यादातर करके, जो हमें ज्यादा मिलता है? देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, जनरल टाइप, यानी कि वो ज्यादातर यूज करते हैं, उसकी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल भी है। कौन सा? बिटुमिनस। ओके, एंथ्रासाइट के बाद आता है बिटुमिनस। जो बिटुमिनस हम लार्ज क्वांटिटी में यूज करते हैं और ज्यादा पाया भी जाता है। ओके, तो बिटुमिनस आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोल्यूटेड गैस इमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स इज मेनली। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो, द पोल्यूटेड गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा डेंजरस है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डेंजरस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, वो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वो हमारे ब्लड के साथ कंबाइन हो जाती है ना, हीमोग्लोबिन के साथ। यस सर। बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी क्या आएगा? Which of the following sets of element was primarily responsible for the origin of life on the earth? जब लाइफ की ओरिजिन हो रही थी उस वक्त कौन से और एलिमेंट? बी सर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यस, कौन से एलिमेंट थे प्रेजेंट? सर ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कौन से हमारा डीएनए इन तीनों में से कौन से एलिमेंट से बना रहता है? डीएनए या फिर आरएनए, जेनेटिक मटेरियल किससे बना रहता है? हाइड्रोजनस बेस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं उसमें। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी रहते हैं ना, बेस रहते हैं, पैरामिडीन्स, पेराइंस, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यस ओके, सर। क्या किसी कुछ कहना है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्राई आइस किसे कहते हैं? सॉलिड CO2। सॉलिड CO2। सॉलिड CO2। यस, बी ऑप्शन। सॉलिड CO2 को कहते हैं हम ड्राई आइस। ओके, देखो क्वार्ट्ज इज कंपोज ऑफ, क्वार्ट्ज किसे कहते हैं हम? क्वार्ट्ज और ग्लास सेम रहता है क्या डिफरेंट रहता है? मुझे बताओ सबसे पहले। क्वार्ट्ज और ग्लास आर सेम और डिफरेंट? यस, एब्सोल्युटली इट वाज अ डिफरेंस। ग्लास में कैसा रहता है पार्ट एलिमेंट का अरेंजमेंट? रैंडमली रहती है ग्लास में अरेंजमेंट, और क्वार्ट्ज में सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रहता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हो। ओके, तो जो क्वार्ट्ज रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स रहते हैं, लेकिन ग्लास बैड कंडक्टर रहते हैं। और क्वार्ट्ज किससे बनती है? क्वार्ट्ज का कंपोजिशन क्या होता है? क्वार्ट्ज का सोडियम सिलिकेट। सोडियम। और कोई ऑप्शन? हमारी क्वार्ट्ज बनी रहती है कैल्शियम सिलिकेट से। किससे? कैल्शियम सिलिकेट से हमारी क्वार्ट्ज बनी रहती है। और अब ग्लास किससे बनती है? ग्लास का कंपोजिशन बताओ मुझे। सोडियम सिलिकेट। ग्लास सोडियम सिलिकेट से बनती है। ओके, और कोई? सिर्फ सोडियम सिलिकेट से थोड़ी ना बनेगी। सर एल्यूमिना, सिलिका। यस, एल्यूमिना, सिलिका, कैल्शियम सल्फेट, ये सब रहते हैं किसमें? ग्लास में। और क्वार्ट्ज में क्या रहते हैं? कैल्शियम सिलिकेट। दोनों में डिफरेंस है ना? डिफरेंस क्या है? जो ग्लास रहते हैं उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, वो रैंडमली अरेंज रहते हैं, और ग्लास आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
and quartz, the particles of quartz are symmetrically arranged and they have the good conductor of electricity. Okay, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज इजीली सोल्यूबल इन वाटर, कौन सा जो केमिकल सब्सटेंस है वो इजीली वाटर में सोल्यूबल रहता है? कार्बन, आयोडीन सर। अमोनिया। आयोडीन, आयोडीन सर। आयोडीन, आयोडीन। आयोडीन। देखो अमोनिया सबको पता है, हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं अमोनिया। अमोनिया हम यूज करते हैं कि नहीं? हाँ। तो अमोनिया वाटर सोल्यूबल रहता है, आयोडीन भी नहीं रहता, नाइट्रोजन भी नहीं रहता, नाइट्रोजन तो गैस रहेगा, कार्बन भी नहीं रहता सोल्यूबल। ग्राफाइट क्या वाटर में सोल्यूबल है? कार्बन का जो प्योर फॉर्म रहता है वो एलोट्रॉप्स कार्बन, ग्राफाइट रहता है वाटर में सोल्यूबल? नो। हाँ, तो कार्बन कैसे आएगा इसका आंसर? तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर, अमोनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर दो मुझे जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आल्सो डिफरेंट क्लास है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन क्या? ए। बी। ओके, बी इज करेक्ट आंसर, नो इश्यू अबाउट दिस। देखो क्वेश्चन देखते हैं हम, बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन कलर एक्सरे ऑफ स्टमच पेशेंट्स आर गिवन सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ बेरियम, बिकॉज बेरियम का जो सॉल्ट रहता है हम वो पेशेंट्स को देते हैं पीने के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि वो एक्सरे को एब्जॉर्ब करता है अच्छी तरह से, जिसकी वजह से हमारी पेट की जो इमेज होती है वो इमेज अच्छी तरह से बन जाती है। ओके, समझ में आ गया सभी को? स्टमक की इमेजिनेशन के लिए समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? नहीं? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टीयर गैस में कौन से, इसमें से कौन से एलिमेंट प्रेजेंट रहता है टीयर गैस में? हाइड्रोक्लोराइड। यस, हाइड्रोक्लोराइड रहता है, और उसके साथ क्लोरीन। क्लोरीन रहता है। फिक्स है, क्लोरीन के साथ और कोई रहता होगा? अमाइनो। हाइड्रो, साइनाइड ग्रुप रहता है, साइनोकार्बन कहते हैं हम उसको, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। यहाँ पर क्लोरीन कुछ है, अगर यहाँ पर CN दिया होता तो वही भी हमारा सही आंसर आता। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट एबंडेंटली ऑकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ? ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर अगर मेटल होता तो क्या आंसर लिखते आप? मैग्नीशियम। मेटल्स होता तो क्या लिखते हैं आंसर? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम लिखते। क्या लिखते? एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन जो रहता है वो 46% प्रेजेंट रहता है अर्थ क्रस्ट में, और एल्यूमिनियम 8% प्रेजेंट रहता है। ओके, गैस कौन सी प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में? कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one among the following polymers is used for making bullet proof materials? जो बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाते हैं हम, ग्लास वगैरह जो, सर पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। और कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी सर, पॉलीथीन। देखो पॉलीथीन से तो ऑप्शन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पूछा है? बुलेट प्रूफ बनाना है हमें, बुलेट प्रूफ। अगर वो आप पॉलीथीन यूज करेंगे तो उससे बुलेट चली जाएगी ना, फिर पॉलीथीन कैसे यूज करेंगे हम? बुलेट प्रूफ बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाना है हमें, क्या बुलेट प्रूफ, जिससे कि बुलेट अंदर जा नहीं सके, यानी कि वो सब्सटेंस बहुत हार्ड हो। पॉलीअमाइड सर। पॉलीअमाइड। इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा, बी आंसर करेक्ट, पॉलीस्टायरीन। ओके, पॉलीस्टायरीन करेक्ट आंसर आएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में। एलोट्रॉप्स, ए ऑप्शन। और कोई ऑप्शन? आइसोटोप्स में आ सकते कि नहीं आ सकते? आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने तुमको? आइसोटोप्स क्या होते हैं? Sir, the compound which having same atomic number but different mass number.
द कंपाउंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, करेक्ट। ओके, तो ऑक्सीजन एंड ओजोन क्या है, एलोट्रॉप से एक दूसरे के, क्या आपको कार्बन के एलोट्रॉप पता है ना, कौन से होते हैं? हाँ सर, ग्रेफाइट, फुलेरिन। हाँ, उसी तरह ओजोन होता है, ओजोन O3, यानी कि वो भी क्या आएगा, इसका एलोट्रॉप्स आएगा। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? इसमें से मिक्सचर कौन सा नहीं है? बेकिंग सोडा। सर विनेगर। विनेगर, विनेगर भी मिक्सचर रहता है। हाँ सर, विनेगर। विनेगर भी बेकिंग मिक्सचर, सोडा, विनेगर भी मिक्सचर रहता सर है। बेकिंग सोडा मिक्सर नहीं है। हाँ, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं हम? सर ये नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट। या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, विनेगर का क्या फॉर्मूला है? एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड CH3COOH। कुछ बच्चे ये नहीं यूज कर रहे बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ये नहीं यूज, बेकिंग सोडा कैसे आएगा? विनेगर का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो और आंसर दो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसकी साइज सब छोटी रहती है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है, क्या? अगर सर डी ऑप्शन। सर डी, हमें डी ऑप्शन सर। हाँ सर, डी। हमें ब्लॉक में कंपैरिजन करना है, जो एलिमेंट सेम ब्लॉक के होंगे उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम सबसे पहले। क्या आएगा इसका आंसर? ऐसे थोड़ी ना बी भी आ सकता है यहाँ पर, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। ऑप्शन सर डी, नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी। ओके, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। देखो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में से किसकी साइज छोटी रहती है? सोडियम। देखो समझ में आ गया। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, which of one of the following is assumed to be most fundamental chemical in the chemical industry? सर रिएक्टिव सीरीज में वो mg पहले आता है ना। सर ऑप्शन डी। सर डी ही होगा सर। सर क्योंकि सर पोटेशियम, सोडियम, कुछ प्रकार कैल्शियम, से फिर option D मैग्नीशियम प्रमाण है। और फिर जिंक और फिर कॉपर। हाँ सर। नहीं, मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसके हिसाब से तो ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि जिंक जो रहता है वो मैग्नीशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव रहता है। जिंक के ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं मैग्नीशियम से भी ज्यादा। जिंक ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, जिंक की साइज भी। पुस्तकात असं दिले ऑप्शन डी प्रमाण। बुक में क्या दिया है? सर ऑप्शन ऑप्शन डी डी प्रमाण आहे। डी है सर, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है सर जिंक से। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव जिंक से, क्या? यस सर, देखो, तसंच आहे यस पुस्तकात। सर। मैं इस क्वेश्चन का कल मुझको याद करो, इस क्वेश्चन के बारे में जब सेशन स्टार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, याद दो मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कल जब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा तब। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is assumed to be most fundamental chemical in chemical industry? कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, कौन सा एसिड? ऑप्शन HCl। डी सर, ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। यस सेल से भी ज्यादा हम HCl। कोई तो यूज करते ऑप्शन हो। डी। H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक। हमारा फेमस एसिड कौन सा रहता है? H2SO4। ओके, H2SO4। सभी का फेमस है, सभी को पता है H2SO4। H2SO4 यस सेल से भी ज्यादा फेमस है H2SO4। हम उसे कुछ पर्टिकुलर नाम से भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं? H2SO4 को कहते हैं ना। हाँ सर। तो इसका आंसर आएगा H2SO4, जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बैटरी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्री में हम उसको ज्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन द कार बैटरी, कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम? सल्फ्यूरिक distilled एसिड। water, सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड।
इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एक सॉल्यूशन रहता है, जब हम उस पर चार्जेस या फिर कैथोड एनोड अप्लाई करते, करंट अप्लाई करते, तो उससे क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता दोनों का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम H2SO4 देखेंगे तो इसका आयनाइजेशन कैसे होगा, H प्लस SO3H, इस तरह से SO3OH, इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन हो जाएगा। वैसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is obtained in its pure form by reactions of sugar and sulfuric acid? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। क्या मिलता है हम, हाइड्रोजन अगर हमें पता है एसिड क्या करता है, वाटर सर, वाटर एसिड डिहाइड्रेशन करता है। हमें प्योर फॉर्म में क्या मिलेगा फिर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नो सभी ऑप्शन शूट कर, वाटर वाटर नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन। कार्बन ब्लैक मिलती है हमें को वहां पर। अगर हम शुगर पे अगर एसिड डाल देते तो क्या हो जाता है, वाटर और जो ऑक्सीजन आप करे वो सब कुछ इवॉल्व हो जाता है। और नीचे क्या, यहाँ पर क्या पूछा है, ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म, यानी यहाँ पर प्योर कार्बन बचता है नीचे। ओके, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाती है, हाइड्रोजन गैस भी, वाटर भी निकल जाता है। लेकिन आपको पता है ना एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है ना एसिड वाटर को रिमूव करता है ना सब्सटेंस से। चलो देखो, द वैसलीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, वैसलीन यूज करते हैं सभी, Permavax. Option C. वैसलीन पता है सभी को? Yes, sir. यस, Yes, sir. किससे कैसे हम एक्सट्रैक्ट, petroleum Permavax. Option C. नो ऑप्शन सी इज नॉट आवर करेक्ट आंसर। petroleum पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, पेट्रोलियम से। ओके, देखो बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, पेट्रोलियम। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पैराफिन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, किसका बाय प्रोडक्ट रहता है पैराफिन? petroleum refining दरवाजा क्लोज कर, किसका रहता है बाय प्रोडक्ट? petroleum refining यस, पैराफिन किसे कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, सीधे सीधे बोलो, किसे कहते हैं हम पैराफिन? पैराफिन ऑयल, डीजल पता है सभी को? Yes. डीजल को ही कहते हैं हम पैराफिन ऑयल। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, किसे मिलता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से मिलता है हमें क्या, पैराफिन ऑयल। ओके, अब मुझे बताओ मीथेन मॉलिक्यूल का शेप कैसा रहता है? D option. linear D option, sir. D option. D option. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, टेट्राहेड्रल रहता है। लीनियर कैसे रहेगा, हम जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं वो लीनियर के साथ लिखते हैं, लेकिन अगर उसकी ज्योमेट्री देखी जाए तो उसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी, टेट्राहेड्रल रहेगी। ओके, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पता है किस कैसे रहती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पता है कैसे रहती है? नहीं सर। नहीं पता, मैं कल के सेक्शन में बताऊंगा आपको, पीपीटी बना के लाऊंगा। 4 डायमेंशनल रहता। हाँ, 4 डायमेंशनल रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गैस प्रोड्यूसेस थ्रू द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ कार्बाइड एंड वाटर। एल्यूमिनियम ऑफ कार्बाइड का फॉर्मूला बताओ मुझे पहले, क्या आएगा? यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ गलत हो गया है। क्या आएगा इसका आंसर?
बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा? Methane. मीथेन। ओके, मीथेन इज करेक्ट आंसर। मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, कौन सी होगी? मीथेन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द गैस विच इज आल्सो नोन एज मार्स गैस, किसे कहते हैं मार्स गैस? Methane. Methane. मीथेन। सभी को पता है अच्छी तरह से, मीथेन। मीथेन को कहते हैं हम मार्स गैस। ओके, देखो द गैस रिलीज थ्रू अ सेप्टिक टैंक्स। पहले सेप्टिक टैंक्स क्या होते हैं मुझे बताओ। क्या होते हैं सेप्टिक टैंक्स? सीवरेज लाइन। सीवरेज लाइन। यस। तो उसमें कौन सी गैस निकलती है उससे? Ammonia. अमोनिया। अमोनिया निकलती है। Ammonia. अमोनिया, सभी अमोनिया अमोनिया कर रहे हैं। स्वेज वाटर, Methane. स्वेज वाटर रहते हैं, स्वेज नहीं वाटर से सर, कौन सी गैस? अमोनिया। स्वेज वाटर से कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं, देखो सेप्टिक टैंक से अमोनिया भी निकलेगा, मीथेन भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, नाइट्रोजन भी निकलेगा, लेकिन मोस्टली कौन सा निकलेगा ये हमको बताना है। अमोनिया तो निकलेगा लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, माइनर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो हमें मोस्ट प्रायोरिटी देनी है ऑप्शन पे। Methane. अब जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो हमें प्रायोरिटी देनी है किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ओके, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? Methane. मीथेन। ओके, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, क्या रहता है मेन कंपोनेंट? Methane. मीथेन। Methane. मीथेन। मीथेन। सभी खुद को अनम्यूट कर करके जल्दी जल्दी आंसर बताओ। मीथेन मीथेन मीथेन, सभी कर रहे हैं मीथेन। एब्सोल्युटली कंफर्मली मीथेन इज करेक्ट आंसर। सभी कंफर्म है मीथेन के साथ? यस, यस सर। गुड कॉन्फिडेंस, गुड कॉन्फिडेंस। ऑप्शन मीथेन इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कंपोनेंट बताओ मुझे। ऑप्शन सी ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन। बायोगैस और नेचुरल गैस आर सेम और डिफरेंस? बायोगैस और नेचुरल गैस आर सेम और डिफरेंट? सर बायोगैस में मीथेन ही रहता है। Yes sir, methane. मुझे पहले मीथेन। बताओ बायोगैस 55 to 60% होता है सर। बायोगैस और नेचुरल गैस आर सेम और डिफरेंट, ये बताओ मुझे पहले। Different. नो, डिफरेंट। बायोगैस एंड नेचुरल गैस आर सेम। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा रहता है नेचुरल गैस का? मीथेन ही रहता है ना नेचुरल गैस में भी प्रेजेंट? मीथेन। यस, Methane. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लार्ज सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो मुझको इसका आंसर जल्दी जल्दी। पैडी फील्ड। पैडी फील्ड। फील्ड। Paddy Field of field. sugarcane. नो, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पैडी फील्ड क्यों आएगा, इसका कोई रीजन होगा? Rice field. राइस सर क्योंकि पैडी फील्ड में बहुत सारा ग्रास ऑप्टेंड होता है ना। Rice. मीथेन का और ग्रास का कोई रिलेशन नहीं है वैसे भी तो। Rice देखो क्योंकि मैंने बताया था कि आपको जो वेटलँड्स होते हैं, वेटलँड्स पता है, जो जिसे हम Yes. आपल्या मराठीमध्ये दलदलीचा प्रदेश म्हणतो, तिथं सॉइल बॅक्टेरिया वगैरे जास्त प्रमाणात प्रेझेंट वगैरे असतात, जैवविविधता असते, त्याच्यामुळे ते सॉइल बॅक्टेरिया काय करतात, तिथं ऑर्गॅनिक मटेरियलचं डिकम्पोजिशन करतात आणि मिथेन गॅस इमिट करतात, म्हणजे वेटलँड. आणि इथं वेटलँडचं मॅक्सिमम प्रमाण कोणत्या ऑप्शन मध्ये? इन द फील्ड ऑफ पॅडी. राईस मध्ये आपल्याला जास्त प्रमाणात पाणी घ्यावं लागतं ना राईसच्या शेतीमध्ये. भाताच्या शेतीत पाणीच असतं ना, सगळं पाण्याने भरलेले असते ना. तर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑलमोस्ट ऑल एक्सप्लोजन ऑकर्स इन द माइंस बाय, इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था। बताओ, रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ। अब आंसर रॉन्ग आने के चांस नहीं चाहिए मुझे, सही आंसर चाहिए।
थोड़ा सा सोच के बताओ, डायरेक्ट आंसर मत दो, तुक्के भी मत मारो, कुछ भी मत मारो, कंफर्मली आंसर दो मुझे। चारों ऑप्शन अच्छी तरह से रीड करो। Sir, option C, mixture of air with methane. यस, ऑप्शन sir. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो यहाँ पर द मिक्सचर ऑफ एयर विथ मीथिंग, मैंने बताया था मीथिंग का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। चैतन्य स्क्रीन पे ड्रॉ मत करो। देखो द मिक्सचर गलती से हो गया। ऑफ, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, द मिक्सचर ऑफ एयर विथ मीथेन, यानी कि CH4 रहता है मीथेन, उसकी क्या हो जाती है, एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है, और वहां पे कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, कंबशन होगी ना। अगर ऑक्सीजन मिलेगा गैस से तो कंबशन स्टार्ट होगा ना। समझ में आ रहा है सभी को? तो वहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, द मिक्सचर ऑफ एयर विथ मीथेन। अब देखो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी, एलपीजी का लॉन्ग फॉर्म बताओ मुझे क्या पहले, एलपीजी का लॉन्ग फॉर्म बताओ। Liquefied petroleum gas. सीएनजी, Liquefied petroleum gas. सीएनजी का लॉन्ग फॉर्म, सीएनजी। Compressed natural. यस, सीएनजी में कौन सा गैस प्रेजेंट रहेगा, सीएनजी में कौन सा गैस प्रेजेंट रहेगा, Methane. सीएनजी में Methane. सीएनजी नेचुरल गैस है, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो उसमें प्रेजेंट रहेगा Yes. मीथेन। यहाँ पर हमें दिया है एलपीजी, एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और पेट्रोलियम में कौन सा प्रेजेंट रहता है ज्यादातर, ब्यूटेन प्रेजेंट Propane. रहता है। Butane. ऑप्शन सी मीथेन, प्रोपेन एंड ऑप्शन सी ब्यूटेन। से मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। देखो यहाँ पर ब्यूटेन हमें दोनों कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में भी ब्यूटेन है, ऑप्शन सी में भी ब्यूटेन है। लेकिन देखो यहाँ पर हेक्सेन आ रहा है इस ऑप्शन में, पूरे जो आ रहे हैं पूरे के पूरी कैटेगरी पेट्रोलियम गैस की, यानी कि मीथेन भी आता है हमारा, फ्यूल एज अ फ्यूल करते हैं हम, ब्यूटेन भी करते हैं, प्रोपेन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हेक्सेन एज अ फ्यूल यूज नहीं करते। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following chemical substance is mixed up in the LPG for his safety point of view so that during leakage it can be easily detected। यानी कि हम एलपीजी यूज करते हैं सभी, यस सर। तो उसमें एक Yes. गैस डाली जाती है जिसकी वजह से हमें उसका लीकेज के बारे में पता चले। देखो जब हम गैस चालू करते तो हमें उससे एक अलग स्मेल आती है उससे, अगर हम गैस लीकेज हो जाता है या फिर हमसे वैसे कुछ 1-2 मिनट के लिए चालू रह जाता है विदाउट इग्निशन के, तो उससे स्मेल आती है ना, तो हमें बताना है कि उसमें कौन सा गैस प्रेजेंट रहता है जिससे वजह से हमें स्मेल आती है। Glycol. नो ग्लाइकॉल, नो। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी मिथ, यहाँ पर सिर्फ मर कैप्टन दिया है लेकिन मिथिल मर कैप्टन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर मर कैप्टन यानी ग्रुप बताया है, यहाँ पर मिथिल मर कैप्टन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेफ्रिजरेंट फ्रेयन इज, क्या रहता है फ्रेयन का फॉर्मूला बताओ। बताओ जल्दी जल्दी, आंसर आना चाहिए। CCl 2F2। CCl2 गूगल पे सर्च नहीं कर रहे ना, गूगल पे सर्च करके मुझको उल्लू बना रहे हो फिर। नहीं सर, बुक में है। बुक में है क्या, क्या है फिर, डाइफ्लोरोमीथेन है क्या? ऑप्शन कौन सा आएगा सर इसमें से? कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? ऑप्शन डी। यस, क्या रहता है, डाइफ्लोरोमीथेन, क्या कह सकते हैं हम, CCl2F2 कह सकते हैं ना? यस सर। बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस यस, जब आप रिस्पॉन्स देते तो मुझे भी लगता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। आप अगर आप कुछ बोलोगे नहीं
तो मुझे लगेगा बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following gas is used in the cigarette lighters? लाइटर पता है सभी को? Butane. ब्यूटेन। A option, sir. देखो यहाँ पर मुझको भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आप। मीथेन सर। नहीं सर, A option. सर मीथेन। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी आ जाएगा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसका आंसर बी आना चाहिए, और बुक में भी बी ही दिया है, मीथेन ही आएगा इसका आंसर। क्योंकि अगर हमने वहां पर ब्यूटेन रखा तो ब्यूटेन ज्यादा इग्निटेबल होता है, क्या ब्यूटेन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जो ज्यादा इग्निशन जल्दी पकड़ लेता है। अगर वहां पर ब्यूटेन यूज किया होता तो हमारे लिए वो और डेंजरस बन जाता है, यानी कि उसका ब्लास्ट होने की चांसेस ज्यादा रहती है, इसीलिए हम वहां पर मीथेन यूज करेंगे। ओके, तो क्या है इसका आंसर? मीथेन। समझ में आएगा सभी को? देखो जो पेट्रोलियम जो गैस होते हैं उनका कंबंशन जो वैल्यू रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है, यानी कि वो जल्दी इग्निशन पकड़ लेते हैं, तो दूर से भी इग्निशन पकड़ लेते हैं, लेकिन जो नेचुरल गैस रहती है वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ती। ओके, इसलिए इसका आंसर आएगा मीथेन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लास्टिक ऑब्टेन फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, वो सभी लोग पॉलीइथिलीन। पॉलीथिलीन। सभी यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं। क्या है इसका आंसर? B option. पॉलीथिलीन। पॉलीइथिलीन। पॉलीथिलीन आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? पॉलीथिलीन। देखो हमारी मीटिंग अब लेफ्ट होने वाली है, हमारे पास सिर्फ आखिरी 1 मिनट बचा है। सभी बच्चे फिर से सेशन को ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी। ओके, कोई लेफ्ट मत हो जाना, वरना जो चले गए वो चले जाते हैं, वो एग्जाम में भी ऐसे इसी तरह चले जाएंगे, आंसर कुछ कर नहीं पाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइजनस गैस इमर्ज थ्रू द रिएक्शंस ऑफ इथिलीन एंड सल्फर मोनोक्लोराइड इज। इथिलीन और सल्फर मोनोक्लोराइड की हमें रिएक्शन करनी है, कौन सी गैस मिलेगी हमें?